दोस्तों, मेरा नाम राज है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे मुझे बिल्कुल यकीन हो गया कि इस दुनिया में बुरी शक्तियों का भी वास होता है। उनकी भी एक अलग दुनिया होती है। खैर, मैं भूत प्रेत और जिन्नों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। मैंने तो सिर्फ इसकी कहानियाँ सुनी थी, इसलिए मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब यह घटना मेरे साथ घटी, तब मैं एक स्कूल का स्टूडेंट था। यह घटना मेरे साथ आज से लगभग 8 साल पहले घटी थी। मैं पढ़ने के लिए जिस स्कूल में जाता था, उस स्कूल का नाम स्वामी विवेकानंद स्कूल था। दोस्तों, जैसा हमारे स्कूल का नाम था, वैसा हमारे स्कूल का काम नहीं था, क्योंकि हम शैतानी करते थे और हमारे अध्यापक भी कुछ खास नहीं थे। मैं रोज़ सुबह सुबह 8 बजे उठकर स्कूल के लिए रेडी होता और फिर मैं स्कूल जाया करता था। दोस्तों, जिस दिन घर वाले स्कूल के लिए मना करते, तो मैं उसी दिन घर वालों से झगड़ा कर कर स्कूल जाने की जिद किया करता था। कहीं ना कहीं मेरे घर वालों को यही लगता था कि मैं पढ़ने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ। लेकिन सच तो ये है कि मैं पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि मैं मौज मस्ती करने के लिए स्कूल जाने के जिद किया करता। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 17 साल की रही होगी। तब मैं 11वीं क्लास में था। हालांकि उस वक्त मैं दिमागी और शारीरिक रूप से एकदम फिट हो चुका था। सही गलत में अब मैं भी फर्क समझ सकता था। इसी तरह मैंने भी एक दिन ये सुना कि हमारे स्कूल के पीछे वाले पेड़ पर एक जिन्नों का परिवार बसता है। दोस्तों, पहले तो मैं ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा, जिस पर मेरे दोस्त रोहित ने कहा कि यार, तू अक्सर इन सब चीज़ों को लेकर मजाक क्यों बनाता है। रोहित के मुंह से मैंने ऐसा सुनते ही रोहित से कहा कि यार, तूने कभी इन सब चीज़ों को देखा है क्या। मेरी इस बात पर रोहित ने मुझसे कहा कि तुझे मानना है तो मान, वरना मुझे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, इसके कुछ ही देर बाद रोहित ने मुझसे कहा कि अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो तू मुझे रात में वहाँ जाकर दिखा दे। रोहित की बातें सुनते ही मैंने उससे कहा कि यार, मुझे डर नहीं लगता। और रही बात रात में वहाँ जाने की, तो वैसे भी मेरे घर वाले रात में मुझे घर से बाहर जाने नहीं देते। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी रोहित ने मुझसे कहा कि तू इसकी चिंता मत कर, मैं तुझे रात में बाहर निकलवा दूंगा। मैं ये बोलकर आऊँगा कि हमें प्रोजेक्ट करना है। इसके बाद तुझे हमारे स्कूल के पीछे वाले उसी पीपल के पेड़ के पास जाना होगा और प्रूफ के लिए तुझे उस पीपल के पेड़ का एक फ़ोटो खींच कर लाना होगा। दोस्तों, मैंने रोहित की इतनी बातें सुनते ही अपनी बहादुरी को बयां करते हुए कहा कि मुझे भूतों से तो डर लगता है, लेकिन ये जिन विन कुछ नहीं होते। ये तो बस कहने की बातें होती है। मैंने रोहित को चैलेंज देते हुए कहा कि मैं आज शाम को तुझे उस पेड़ के पास जाकर अपनी फ़ोटो निकाल कर जरूर दिखाऊंगा। दोस्तों, इन सब बातों के बाद हमारे स्कूल की छुट्टी हुई तो हम सीधा अपने घर के लिए रवाना हुआ। घर जाकर मैंने जब अपना होमवर्क ख़त्म किया तो रोहित का फ़ोन आया। रोहित ने मुझसे फ़ोन पर कहा कि भाई, तुझे चैलेंज तो याद है ना। तो मैंने उससे कहा कि हाँ, मुझे सब याद है। तू मेरे घर 7:30 बजे आ जाना शाम को। ये सुनते ही रोहित ने कहा कि भाई, एक बार तू फिर से सोच ले, मजाक बहुत हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तेरी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए। इस पर मैंने उससे हंसते हुए कहा, अरे डरपोक, डर लगता होगा तुझे। मुझे ना तो इन सब चीज़ों से डर लगता है और ना ही ये सब हमारी दुनिया में होती है। ये सब सिर्फ कहने की बातें होती है और आज मैं ये साबित भी कर दूंगा। दोस्तों, इसके बाद मैं शाम को लगभग 6:30 बजे ही खाना खाने लगा था। तब जाकर मुझे खाते देख मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, आज तो इतनी जल्दी खाना क्यों खा रहा है। जिस पर मैंने मम्मी से कहा, अरे मम्मी, आज घर पर रोहित आने वाला है। हमारा थोड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए हम लोग उसी के घर पर जाकर उसे पूरा करने वाले हैं। माँ ने मुझसे घर वापस कब लौटोगे ये पूछा, तो मैंने उनसे कहा कि मैं रात के 11 बजे से पहले ही आ जाऊँगा। इस पर मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम्हें इतनी लेट नहीं करनी चाहिए, तुम्हें लगभग 9 से 9:30 बजे के बीच ही घर आ जाना चाहिए, क्योंकि रात में घर से बाहर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी घर आ जाना। तो इस पर मैंने माँ से कहा कि अरे माँ, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। वैसे भी रात में कोई भूत प्रेत थोड़े ना घूमते हैं। मेरे इतना कहते ही इस पर मेरी माँ ने मुझे कहा कि तू कुछ ऐसा ही समझ ले, ये गाँव बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुझे जितना जल्दी हो सके घर पर आ जाना चाहिए। इस पर मैंने भी उनसे हाँ करते हुए घर से बाहर निकल गया।
और शाम के 7:30 बजे मेरा दोस्त रोहित मेरे घर आ पहुंचा। उसे देखकर मैं भी जोश जोश में रोहित के साथ जाने को तैयार हो चुका था। मैंने रोहित से कहा, अरे यार अब चलना नहीं है, हमारे प्रोजेक्ट में लेट हो जाएगा। लेकिन रोहित ने मुझसे मुस्कुराते हुए कहा कि अरे हाँ यार, प्रोजेक्ट के अंदर लेट हो जाएगा, हमें थोड़ा जल्दी ही निकलना चाहिए। और इसके बाद मैं और रोहित दोनों बाइक पर बैठकर निकल पड़े। रोहित ड्राइव कर रहा था और हम दोनों बाइक पर बैठे बैठे आपस में बातें कर रहे थे कि तभी रोहित ने कहा कि यार अभी भी तेरे पास मौका है, तू मान जा, अपना चैलेंज वापस ले ले, वरना पता नहीं कुछ भी गलत भी हो सकता है। उसके इस बात पर मैंने कहा कि तू चिंता मत कर, बस तू मेरे लिए पार्टी तैयार रखना। दोस्तों, दरअसल मेरे और रोहित के बीच में ये शर्त लगी थी कि अगर मैं रात को उस पीपल के पेड़ के पास जाकर वापस लौट आया तो मुझे वो बहुत बड़ी पार्टी देगा। और दोस्तों, एक यही वजह थे कि मैं लगातार उस पीपल के पेड़ के नीचे जाने के लिए तरस रहा था, क्योंकि मुझे तो उसे पार्टी जो लेनी थी। उसके थोड़ी ही देर बाद बात करते करते मैं और रोहित के घर पहुंच चुके थे। घर पहुंचते ही रोहित ने मुझसे कहा कि भाई मान जा, वहां जाने की जिद मत कर, मैं पार्टी तो तुझे इससे भी दे सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं कहाँ मानने वाला था, मुझे तो मौत को अपने पास जो बुलाना था। मैंने रोहित से कहा, अरे यार ऐसे पार्टी में मज़ा नहीं आएगा, पार्टी में मज़ा तभी आएगा जब मैं अपना चैलेंज पूरा करके तुझसे पार्टी लूँगा। दोस्तों, रोहित समझ चुका था कि अब मैं मानने वाला नहीं हूँ। तब जाकर कहीं रोहित ने मुझे एक ब्लूटूथ दी और मुझसे कहा कि तू इसे कान में लगा ले, जिससे तू मुझसे कनेक्ट रहेगा। रोहित के घर से हमारा स्कूल कुछ ही दूरी पर पड़ता था, इसीलिए मुझे बाइक लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं बस ब्लूटूथ को अपने कान में लगाया और सीधा आगे की तरफ बढ़ गया। जब मैं स्कूल की तरफ जा रहा था तो मुझे उस रास्ते पर काफ़ी सन्नाटा और खामोशी नज़र आ रही थी, क्योंकि इसके अलावा वहाँ कोई आदमी तो छोड़ो, दूर दूर तक कोई जानवर भी नहीं था। हालांकि इससे मुझे थोड़ा डर तो महसूस हो रहा था, लेकिन मैं अपने डर को दबाते हुए अपनी ही धुन में आगे बढ़ने लगा। अभी मैं कुछ दूर आगे ही गया था कि मुझे ऐसा लगा कि कोई हवा का झोंका आया और सीधा मेरे शरीर के आर पार हो गया। मुझे तो लगा कि शायद ऐसे ही कोई हवा का झोंका होगा। मैं धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ने लगा और कुछ दूर चलने के बाद मुझे स्कूल के पीछे पीपल के पेड़ की कुछ शाखाएं नजर आने लगी। थोड़ी ही दूर में मैं स्कूल के पास पहुंच गया। उस वक्त मेरा फ़ोन रोहित के फ़ोन के साथ कनेक्ट था। मैंने रोहित को कहा कि देख, मैं स्कूल के पास आ चुका हूँ। रोहित ने मुझसे कहा कि भाई मेरी बात मान और वहीं से तू वापस आ जा, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। पर मैं उसकी एक बात ना सुने। मैं उसके बाद स्कूल के पीछे वाले पेड़ के पास पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा वहां पे चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं धीरे धीरे उस पेड़ के करीब जाने लगा। इस बार फिर रोहित ने मुझसे कहा कि तू जहाँ है वहीं से वापस मुड़ जा। उसने मुझे 2 या 3 बार कहा होगा, लेकिन मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए उससे कहा कि यार तू कितना ज़्यादा डरपोक है, यहाँ पर तो मैं हूँ और डर तुझे लग रहा है। तभी रोहित ने मुझसे कहा कि यार तू मेरी बात मान ले, वहाँ से जल्दी से वापस आ जा। बात करते करते मैंने उससे कहा कि रुक, मैं तेरे लिए पीपल की एक शाखा तोड़कर लाता हूँ। इतना सुनते ही रोहित ने मुझसे कहा, अरे नहीं, तू उसके पास मत जाना। पर मैं नहीं रुका। पीपल के पेड़ के पास में गया और उसका एक शाखा तोड़कर मैं घर की तरफ मुड़ने लगा। तभी मुझे पीछे से एक आवाज आई, अरे राज, तुम हमारे परिवार को नहीं देखोगे? दोस्तों, ये सुनकर तो मुझे जोर का झटका लगा था। मेरे शरीर में एक बिजली सी रौंद गई थी। यह आवाज़ सुनकर जब मैं धीरे धीरे पीछे पलटा तो पीछे पलटकर जो मैंने नज़ारा देखा, उसे देखकर तो मेरे पसीने छूटने लगे थे और मैं डर के मारे कांपने लगा था, क्योंकि इस बार जो मैंने देखा था वो बड़ा ही विचलित कर देने वाला था। मैंने देखा कि एक आदमी खड़ा था पीछे और उसका बड़े बड़े सींग थे, काफ़ी लंबा और चौड़ा था। उसे देखते ही मेरी तो जोरों से चीख निकल गई। तभी हड़बड़ाहट के मारे मैं ज़मीन पर गिर पड़ा था। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बस धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा। तभी उस दानव या वो जिन, जो कुछ भी था, उसने मेरी तरफ अपना हाथ उठाया। उसका इशारा ये था कि अपने पीछे की तरफ देखो। जब मैं पीछे पलटा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई।
क्योंकि इस बार मैंने देखा कि उसके ही जैसे कई सारे जिन पीपल के पेड़ के नीचे आराम से बैठे हुए थे, और ठीक उस पीपल के पेड़ के अंदर से एक रोशनी सी छलक रही थी, पीले रंग की मध्यम सी रोशनी। और उस रोशनी में मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस पेड़ में कोई दरवाजा सा बना हो, और उसी दरवाजे से वो रोशनी बाहर की ओर निकल रही थी। अब मुझे ये तो पता चल चुका था कि ये रोशनी जिन्नात की दुनिया का दरवाजा है, जिससे ये लोग अपनी दुनिया में जाते और हमारी इस दुनिया में आते जाते रहते हैं। इसके बाद उन सब जिन में से एक जिन सबसे बड़ा लग रहा था, वो मेरी तरफ बढ़ा और वो एक पैर मेरा पकड़कर खींचने लगा, जिससे मेरी सांसें एकदम से थमने लगी थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि जरूर मैं कोई सपना देख रहा हूँ। वो मुझे धीरे धीरे घसीटने लगा था। उसने मुझे एक दो पग घसीटा ही होगा कि तभी मेरी बाइक की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। तभी मैंने देखा कि उसकी आंखें चिड़क रही थी। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा था। मेरी कमर हल्की सी घिस चुकी थी, जिससे मेरे शरीर में चोट के निशान बन चुके थे। थोड़ी देर बाद जैसे उस बाइक की रोशनी और ज्यादा तेज हुई तो जिन एकदम से कहीं गायब हो चुका था, और थोड़ी ही देर में वो बाइक मेरे पास आकर रुकी। मेरी आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रही थी, लेकिन तभी मैंने अपनी आंखें किसी तरह से खोल कर देखी। मेरे उस बाइक पर रोहित ही था, जो मुझे बोल रहा था कि जल्दी से इस बाइक पर बैठ जाओ। बस इतना ही मैंने सुना था कि मेरी आंखें एकदम से बंद हो गई। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं रोहित के घर पर था। उसने मेरे होश में आते ही बताया कि आखिरकार तूने चिल्लाया क्यों? अगर तू चिल्लाया नहीं होता तो मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाता। खैर, रोहित ने मुझसे सब कुछ कह दिया था, लेकिन जब मैंने रोहित को ये सब सारी बातें बताई तो उसने हंसते हुए मेरा काफ़ी मजाक उड़ाया। उसने कहा, कौन ओन था? मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। मैंने भी उसे कुछ ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो मैं ही था कि लगातार मैं जिद कर रहा था उस पीपल के पेड़ के पास जाने की, और भूत प्रेत और जिन जैसे इन सब चीज़ों को ना होने की प्रूव करने की। खैर, जो भी हो, उस रात अगर रोहित मेरा दोस्त समय पर नहीं पहुंचता तो आज मैं शायद इस दुनिया में नहीं होता। और आज इस स्कूल में एक नया लड़का पढ़ने के लिए आया है, और मैं उसे समझा रहा हूँ कि कभी भी उस पीपल के पेड़ के पास मत जाना। उस पीपल पे जिन रहता है, और वो पीपल का पेड़ जिन की दुनिया का दरवाजा है। लेकिन वो लड़का मेरी बातों को मान ही नहीं रहा है, और तो और वो मुझसे कह रहा है कि तुम ये सब बातें किसी को बताना भी मत। तुम्हारे इस बातों पे कोई भी यकीन नहीं करेगा और लोग तुम्हें पागल कहेंगे। और साथ ही साथ वो मुझसे कह रहा है कि अगर आज की रात तुम मुझे पार्टी देते हो तो मैं तुम्हें उस पीपल की पेड़ की एक टहनी ला कर दूंगा। आप ही बताइए कि क्या मैं उसे उस पीपल के पेड़ के पास जाने दूं? क्या मैं पार्टी दे ही दूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप मेरी इन सब बातों पे यकीन करते हो?